हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। कल्पना कीजिए 2300 साल पहले एक ब्राह्मण विद्वान जिसका नाम था चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा किया। पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। नंद वंश का खात्मा, चंद्रगुप्त मौर्य का सिंहासन और सब कुछ बिना किसी बड़े युद्ध के। लेकिन असली जादू उनकी गुप्त कूटनीति, जासूसों का विशाल नेटवर्क, दुश्मन को अंदर से तोड़ना, पड़ोसी को दुश्मन बनाना और राष्ट्रीय हित के आगे सब कुछ त्याग देना। दोस्तों, आज भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है। तो हम चाइना के साथ बॉर्डर पर तनाव, पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक, अमेरिका के साथ क्वाड, रशिया से सस्ता तेल, सब साथ साथ कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या ये सब चाणक्य की अर्थशास्त्र से लिया गया है? आज की इस लंबी वीडियो में और गहन वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे और चाणक्य की डिप्लोमेसी और उसकी आधुनिक भारतीय विदेश नीति के सीधा संबंध के बारे में। अगर आप जियोपॉलिटिक्स, हिस्ट्री और इंडिया राइज पसंद है तो अंत तक जरूर देखिए। लाइक बटन दबा दीजिए अभी और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य का जन्म 375 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। तक्षशिला में पढ़े, नंद राजा द्वारा अपमानित हुए और फिर चंद्रगुप्त को ट्रेनिंग देकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उनकी किताब अर्थशास्त्र अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि पूरा मेन्यूल और स्टेट क्राफ्ट है। इसमें 15 अध्याय, 150 अध्ययन, 180 प्रकरण, युद्ध, अर्थ, जासूसी, राजधर्म, विदेश नीति, सब कुछ है। चाणक्य कहते थे राज्य का उद्देश्य योगक्षेम है, यानी प्रजा का कल्याण और राज्य की सुरक्षा। लेकिन रास्ता प्योर रियल पॉलिटिक्स है, नैतिकता सेकेंडरी, राष्ट्रीय हित प्राइमरी। चाणक्य की गुप्त कूटनीति के 5 प्रमुख सिद्धांत है, जिसमें से पहला है सप्तांग सिद्धांत, यानी कि सप्तांग थ्योरी जिसको बोलते हैं। राज की 7 इकाइयां, स्वामी यानी कि राजा, अमात्य, मंत्री, जनपद, प्रजाभूमि, दुर्ग, किला, कोष, खजाना, दंड, सेना, मित्र राष्ट्र। आज भारत इन सबको मजबूत कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत, कोष प्लस दुर्ग, क्वाड जो है मित्र है। दूसरा जो इनका नीति था वो था मंडला सिद्धांत। ये सब फेमस राज्य है। राज्य को केंद्र मानकर 12 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जैसे तत्काल पड़ोसी, पड़ोसी का पड़ोसी और मध्यमा। तत्काल पड़ोसी अरि यानी कि शत्रु बोलते हैं, पड़ोसी का पड़ोसी मित्र होता है और मध्यमा यानी कि उदासीन, न्यूट्रल जो। अगर उदाहरण के लिए देखें तो पाकिस्तान से अगर हम चाइना को हटा देते हो तो इनेमी एक्सिस बनता है। अफगानिस्तान, ईरान, यूएस, जापान नेचुरलाइज। इंडिया का नेवर हुड फर्स्ट इसी का आधुनिक रूप है। तीसरा जो है षडगुण नीति, 6 मेथड्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इसमें संधि है, विग्रह है, आसन, यान, सश्रम, दैद्री भाव, एक के साथ दोस्ती, दूसरे के साथ युद्ध। आज भारत रसिया से तेल खरीद रहा है, सश्रम एवं दैद्री भाव। क्वाड में अमेरिका के साथ संधि, चाइना के साथ बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ, आसनयान। चतुर्पाय जिसमें साम दाम दंड भेद। साम का मतलब संवाद होता है, दाम का मतलब सहायता होता है, भेद का मतलब दुश्मन को विभाजित करना और दंड का मतलब सैन्य कार्रवाई। इसमें 5वां जो नीति है गुप्तचर प्रणाली है। चाणक्य ने जासूसों के 5 प्रकार बताया, स्थावर, संचर और गुढ़ आदि। वो कहते थे राजा को चारों ओर से खबर मिलनी चाहिए। आज रॉ है, आईबी है, साइबर इंटेलिजेंस है और एग्जैक्टली ऐसे ही सेम हो रहा है भारत में। दोस्तों, मंडला सिद्धांत आज भी 100% काम कर रहा है। पाकिस्तान हमारी इमीडिएट नेवर नेचुरल इनेमी है, इसलिए हम अफगानिस्तान के साथ दोस्ती, तालिबान के बावजूद भी ब्लैक चैनल, ईरान के साथ छबर पोर्ट, चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट, हम जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के साथ क्वाड से गले मिल रहे हैं। बांग्लादेश 1971 में हमारा मित्र बन गया क्योंकि वो पाकिस्तान का दुश्मन था। टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा गया था इंडो यूएस रिलेशंस प्योर डिविडेविया, यानी कि हम अमेरिका के साथ टेक डिफेंस डील करते हैं लेकिन रसिया से S-400 खरीदते हैं। उसके बाद षडगुण और चतुरुपाय के उदाहरण की बात करें तो सबसे परफेक्ट चाणक्य एग्जाम्पल है मुक्ति वाहिनी को कवर्ट सपोर्ट, भेद गुप्तचर, सोवियत यूनियन से ट्रीटी, अमेरिका और चाइना को डेटर करने के लिए युद्ध की तैयारी, अंत में 13 दिन में पाकिस्तान की सेना सरेंडर। वैक्सीन की बात करें तो दान का इस्तेमाल, 100 प्लस देशों को मुफ्त वैक्सीन, सॉफ्ट पावर प्लस इन्फ्लुएंस बढ़ाया गया। ब्लैकआउट, सर्जिकल स्ट्राइक 2019 और डोकलाम में दंड और आसन दिया गया। चाइना को जब जवाब दिया गया तो एस्केलेशन रोका गया। रसिया में जो है यूक्रेन वार में इंडिया
न्यूट्रल रहा, रशियन ऑयल खरीदा, दैदी भाव का मास्टरपीस बना। नेहरू जी का नॉन एलिजमेंट हिंदी चाइनी भाई भाई, ये चाणक्य नहीं, गांधी अशोका इंस्पायर्ड था। 1962 चाइना वार ने साबित कर दिया कि आइडलिज्म एलोन नहीं चलता, यानी कि अकेला नहीं चलता। डिफेंस बजट डबल हुआ, सोवियत से दोस्ती बढ़ी, और इंदिरा गांधी ने 1971 में चाणक्य फार्मूला अप्लाई किया। वाजपेयी जी का 1998 का पोखरण 2, न्यूक्लियर डिटरेंस, पोस्ट प्लस दंड, मनमोहन सिंह इरा लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट इंडिया। 2014 से नेबरहुड फर्स्ट, लेकिन रियल पॉलिटिक्स के साथ मालदीव ने 2018 में क्राइसिस में मिलिट्री हेल्प हुआ। नेपाल में बॉर्डर डिस्प्यूट, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड रहा, दाम और साम। श्रीलंका को चाइना इन्फ्लुएंस से बचाने के प्रयास हुए। चाइना के खिलाफ मित्र मंडल हुआ, आईसेट विथ यूएस टेक अलायंस हुए, ब्रिक्स प्लस एससीओ। रसिया चाइना के साथ भी एंगेजमेंट दैदी भाव रहा। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी की किताब द इंडिया वे में स्पष्ट लिखा है कि हम मोरल नहीं, प्रैग्मेटिक है। रॉ के लाइक गेट ऑपरेशंस इन नेबरहुड सेंसिटिव लेकिन हिस्टोरिकल पैटर्न। ब्लैक चैनल डिप्लोमेसी विद पाकिस्तान डिस्पाइट नो टॉक, साइबर स्पोनेज अगेंस्ट चाइना, इकोनॉमिक कोरिशन। मीडियम आर्टिकल में लिखा गया, अगर प्योर चाणक्य स्टाइल तो पाकिस्तान के बलोचिस्तान सिंध मूवमेंट को सपोर्ट, सीफे शॉर्टेज गवर्नमेंट इन एक्साइल को रिकॉग्नाइज, लेकिन डेमोक्रेसी में लिमिट्स है। इसमें जो है फिर भी चाणक्य कहते हैं कि दुर्बल राजा कभी नहीं जीतता, इसलिए आत्मनिर्भर और स्ट्रांग मिलिट्री जो है जरूरी है। दोस्तों, चाणक्य 2300 साल पहले चले गए, लेकिन उनकी सोच आज भी भारत के डीएनए में है। हम आइडियलिस्ट नहीं, रियलिस्टिक है। हम पीस चाहते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ से। जैसे जयशंकर जी कहते हैं, द वर्ल्ड इज नॉट ए मोरल जर्नलिज्म। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट में लिखे चाणक्यवाद राइट या कोई और उदाहरण। अगले वीडियो में हम मिलते हैं ऐसा ही कोई एक और नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। सब्सक्राइब करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।